और आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में इस भारी उतार चढ़ाव के पीछे वजह क्या रही है। हफ्ते की भारतीय बाजारों ने बड़े एक्शन के साथ शुरुआत की और यह एक्शन था कमजोरी की तरफ। लगभग 150 पौने 200 अंक नीचे निफ्टी खुला और जबरदस्त गिरावट के साथ। और वजह यह कि एक और जहां अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को कमजोरी रही, दूसरी और विधानसभा चुनाव के नतीजे जो आए उसका भी असर था। रिलायंस के रिजल्ट्स जो आए वीकेंड पर शुक्रवार देर शाम वो बहुत मजबूत थे नहीं। एफआईज की तरफ से तगड़ी बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा और शुक्रवार के दिन कोविड के आंकड़े भी, कोरोना के आंकड़े भी भारत में 4 लाख के पार पहुंचते हुए नया रिकॉर्ड बनाते हुए दिखे। इन सबके बीच में एक कमजोर शुरुआत और अच्छी खासी गैप से ओपनिंग होना लाजमी था। लेकिन फिर ऐसे में निचले स्तरों से रिकवरी आई क्यों, ये बड़ा सवाल है और इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक, अमेरिकी फ्यूचर्स लगातार हरे निशान में ट्रेड करते हुए मजबूती बनाते हुए दिखे। तो ग्लोबल मार्केट्स में शुक्रवार को भले ही कमजोरी दिखी हो लेकिन एक रिकवरी की उम्मीद। लेकिन उससे कहीं ज्यादा और बड़ी वजह जो भारतीय बाजारों में रिकवरी की दिखी वो ये कि सीरीज के पहले दिन शुक्रवार को भारतीय बाजारों में एफआईज की लॉन्ग पोजीशन काफी ज्यादा थी और वो पहले ही सेशन में शुक्रवार के दिन काफी कम हो गई। और आज सुबह जब हमने शुरुआत की तो एफआईज की लॉन्ग पोजीशन घटकर सिर्फ 61% पर रह गई इंडेक्स में और साथ ही पुट कॉल रेशियो घटकर सिर्फ 1.07 पर। तो बाजार हल्के हो चुके थे। ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करके तेजी की पोजीशन को कम शुक्रवार को ही कर चुके थे। एफआईज की तरफ से भी काफी कुछ पोजीशन कम हो गई। ऐसे में जब गैप से नीचे खुला तो फिर हल्के बाजार में रिकवरी आना तय थी और रिकवरी आज बड़ी काबिल तारीफ रही क्योंकि हर एक लेवल से बाजार धीमे धीमे रिकवर करके दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहा। 14,600 के ऊपर की क्लोजिंग निश्चित तौर पर काफी अच्छी कही जाएगी और 32,500 के आसपास की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में किसी भी लिहाज से बुरी नहीं है। तो भले ही एक हफ्ते की शुरुआत बड़ी कमजोरी के साथ गई लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग में देखें तो मूड माहौल में बिल्कुल पूरी तरह से बदलाव। जहां सुबह मायूसी का माहौल था वहीं बंद होते होते रिकवरी और चमक लौटती हुई नजर आई और ढेर सारे कैश के स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर भरपूर एक्शन है। मसलन मेटल शेयरों में, शुगर शेयरों में भयंकर तेजी है। एफएमसीजी, फार्मा, मेटल्स, यहां पर अभी जमकर खरीदारी होती दिख रही है। कमजोरी है तो सिर्फ बैंक्स और एनबीएफसी में, वो भी निचले स्तरों से अच्छे रिकवर होते हुए आए। तो कह सकते हैं कि भले ही शुरुआत कमजोरी के साथ हुई हो लेकिन एक राहत भरा बढ़िया ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए आज देखने को मिला है। तो आज के बाजार पर जानकारी तो ली, अब अनिल जी से समझेंगे कि कल के लिए बाजार के संकेत कितने अहम हो सकते हैं। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो कल जब हम सुबह लौटेंगे तो एक अमेरिकी बाजारों का हाल और उनके फ्यूचर्स उस पर तो नजर होगी ही, दूसरा कोरोना के आंकड़े कितने निकल कर आते हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम होंगे आंकड़े एफआईज की खरीदारी के। आज के सेशन में क्या वाकई में एफआईज ने दमदार खरीदारी की है, शॉर्ट कवरिंग की है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इसके दम पर आप कह सकते हैं निचले स्तरों पर 14,425, 14,475 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 14,725, 14,775 ये कल के लिए पहला टारगेट होगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,100 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 32,700 से 33,000 ये वो रेंज है जहां पर जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो ढेर सारे ट्रिगर्स के बीच में नतीजों का सीजन भी पूरी तरह से है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वहां तो दिखेगा ही, लेकिन कैश मार्केट के स्टॉक्स में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अब भी भरपूर एक्शन आगे जारी रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं और वहीं पर ट्रेडर्स का फोकस भी होना चाहिए।